अंग्रेज भी इतना जुल्म नहीं करते थे जितना मजदूरों के साथ फैक्ट्री के मालिक ने किया। इंसानों को जानवरों की तरह बांध कर रखा गया। खाने के नाम पर जमीन पर फेंकी गई चोकर की रोटियां, पीठ में चुभाए गए नुकीले भाले, पहरे पर बैठे खूंखार पिटबुल कुत्ते, 13 बेकसूर मजदूरों की जवानी और उनकी चीखों को लोहे के तारों के पीछे दफन कर दिया गया। दिल्ली के रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों से 12,000 महीना सैलरी और अच्छे खाने का झांसा देकर लाए गए इन 13 मजदूरों को क्या पता था कि वो मुजफ्फरनगर के मांडी गांव में 90 बीघा जमीन के मालिक प्रमोद बालियान, उसके बेटे अंकित और टूटे हाथ वाले जल्लाद सुपरवाइजर शिवा त्यागी के प्राइवेट कैद खाने में अपनी जिंदगी हारने जा रहे हैं। फैक्ट्री मालिक जल्लाद मजदूरों के हाथ और पैरों पर कभी नहीं मारते थे, क्योंकि अगर हाथ पैर टूट गए तो फैक्ट्री में दोना पत्तल कौन बनाएगा। इसलिए वो जानबूझकर मजदूरों की पीठ, उनके सिर और उनके कान पर वार किया करते थे, ताकि काम भी न रुके और मजदूरों का दिमाग इतना कमजोर हो जाए कि वो सब कुछ भूल कर इनके गुलाम बन बैठे। अमरोहा के दिलशाद और सीतापुर के जगदीश कुमार रोते हुए बताते हैं कि उन्हें 11 महीनों में इतना पीटा गया है कि कान के पर्दे तक फट गए। उन्हें अब कम सुनाई देने लगा है। अगर कोई थक कर रुकता तो उसकी पीठ पर नुकीले भाले और पेचकस चुभा दिए जाते। खून बहता रहता था। वो दर्द से चीखते रहते थे, लेकिन हाथ रोकने की इजाजत नहीं थी। खाने के नाम पर इंसानों को सूखी चोकर की रोटियां और नमक मिर्च जमीन पर फेंक कर दी जाती थी, जैसे किसी जानवर के आगे कचरा फेंका जाता है। अब आपके जहन में एक सवाल उठेगा कि ये 13 मजदूर वहाँ से भाग क्यों नहीं पाए, क्यों किसी ने खेतों की तरफ दौड़ नहीं लगाई। तो सुनिए इस कैद खाने का वो चक्रव्यूह। फैक्ट्री के चारों तरफ घना जंगल था। बाउंड्री वॉल 8 फीट ऊंची थी, जिसके ऊपर 2 फीट के लोहे के कटीले तार लगे थे और इन तारों में 24 घंटे हाई वोल्टेज करंट दौड़ता रहता था। फैक्ट्री के दरवाजों पर 3 हथियारबंद गुंडे पिस्तौल और बंदूक तान कर खड़े रहते थे, जो धमकी देते थे कि अगर भागने की कोशिश की तो मारकर इसी जंगल में फेंक देंगे और लाशों को चील गिद्ध खा जाएंगे। इतना ही नहीं साहब, वहाँ 2 खूंखार पिटबुल कुत्ते पाले गए थे जो खुले में घूमा करते थे। इन मजदूरों को तो सूखी रोटी नसीब नहीं थी, लेकिन उन कुत्तों को रोज मीट और हड्डियां खिलाई जाती थी। कुत्ते इन मजदूरों से ज्यादा तंदुरुस्त थे, ताकि कोई भी मजदूर दीवार की तरफ बढ़े तो वो उसे चीर फाड़ कर खा जाए। और सबसे बड़ी बेबसी, इन मजदूरों को गाड़ी में लाते वक्त ही शराब पिलाकर बेहोश कर दिया गया था। इसलिए इन्हें 1.5 साल तक यह भी नहीं पता था कि वो उत्तर प्रदेश के किस जिले के किस कोने में कैद हैं। लेकिन जुल्म की रात कितनी भी काली हो, सुबह का सूरज जरूर उगता है साहब। 21 जून की वो रात, जब इन मजदूरों को लगा कि अगर कोई एक नहीं भागा तो हम सब यहीं तड़प तड़प कर मर जाएंगे। उस रात मालिक अंकित और प्रमोद फैक्ट्री में नहीं थे और जल्लाद शिवा त्यागी शराब पीकर धुत था। जोधपुर के विक्रम ने अपनी जान दांव पर लगाई। उसने अपने शरीर पर एक मोटा तिरपाल लपेटा, ताकि अंधेरे में कुत्तों को लगे कि कोई सामान रखा हुआ है। वो धीरे धीरे रेंगते हुए बाउंड्री के पास लगे अशोक के पेड़ पर चढ़ा। करंट की तारों पर उसने वही तिरपाल डाला ताकि करंट ना लगे, और सीधे बाहर कूद गया। सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस अंकित के मोबाइल पर था, इसलिए विक्रम सीधे गन्ने के घने खेतों में घुस गया। पूरी रात वो बेबस मजदूर गन्ने के तीखे पत्तों के बीच जमीन पर पेट के बल रेंगते हुए पीछे से आ रही टॉर्च की रोशनी से बचते हुए 5 किलोमीटर का फासला तय कर चुका था और सुबह होते होते तितावी थाने पहुंच जाता है साहब। जब उसने अपनी आप बीती सुनाई तो पुलिस महकमे के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर जैसे ही सुपरवाइजर शिवा त्यागी की शराब उतरी, उसने रात में मजदूरों की गिनती शुरू कर दी। एक मजदूर कम पाकर उसके होश उड़ गए और उसने तुरंत चिल्लाते हुए मालिक अंकित और प्रमोद बालियान को फोन खड़काया। कुछ ही देर में वो सारे हैवान हाथों में बंदूक और बत्तियां लेकर गन्ने के खेतों की तरफ दौड़ पड़े। वो रात भर गन्ने के खेतों में टॉर्च की रोशनी चमकाकर विक्रम को ढूंढते रहे, चिल्लाते रहे कि अगर वो मिल गया तो सीधे गोली मार देंगे। वो तो किस्मत अच्छी थी कि विक्रम रेंगते हुए बहुत आगे निकल चुका था, वरना वो हैवान उसे खेतों में ही दफन कर देते। लेकिन जब अगली शाम 22 जून को एएसपी संजय वर्मा और पुलिस की भारी टीम ने फैक्ट्री पर धावा बोला, तो इन हैवानों की सारी हैंकड़ी धरी की धरी रह गई।
पुलिस ने प्रमोद बालियान और शिवा त्यागी को वहीं धर दबोचा, जबकि मुख्य आरोपी अंकित बालियान अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने इन बेकसूरों को छुड़ाया, नए कपड़े दिए, थाने में हलवाई बुलाकर खीर पूड़ी खिलाई गई और 30-30 हजार का चेक देकर घर भेज दिया गया। लेकिन जब मजदूरों से पूछताछ हुई तो पता चला कि नेपाल का अर्जुन, आजमगढ़ का विशाल और सीतापुर का राजू पहले ही गायब हो चुके हैं। अंदेशा है कि साल 2025 में मुजफ्फरनगर की नहर के बोरे में अंदर बंद जो लावारिश लाश मिली थी वो नेपाल के इसी मजदूर अर्जुन की थी। इन हैवानों ने